जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी मैथ की 18 नंबर क्लास है और हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के ऊपर। मैंने ये पार्ट थर्ड है, इसके अंदर भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आया हूँ। देखते हैं, चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया था कि छोटी भिन्न कैसे निकाली जाती है, हमने निकाला बड़ी भिन्न कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम पढ़ लिया, अब आरोही क्रम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा होगा पहले, यानी कि अगर मैं इस क्रम की बात करूं, इस क्रम में क्या होता है कि बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होती है, बिग वैल्यू से क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे और इसकी एंडिंग जो करेंगे वो करेंगे स्मॉल वैल्यू पर। इसकी क्या होगा, स्मॉल वैल्यू पे क्या करेंगे, इसकी एंडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस जो क्रम है इनमें से बताइए कौन सा अवरोही क्रम में लगा हुआ है। तो देखो, मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सर इनमें से कोई भी एक सेट उठा लो। चलो मैंने पहला उठा लिया, 3/4 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, 2/3 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, आप सर सिंपल सा है कि सर इसकी गुणा इसमें करूँगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 एकम 4। सर इसका इसमें करूँगा तो 3 और इसकी गुणा करूँगा तो 4। यानी कि कहने का मतलब सर है कि अगर इन दोनों में देखूंगा तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है। और अगर इन दोनों में देखूंगा तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है। यानी आंसर या तो 3/4 से स्टार्ट होना चाहिए या फिर आंसर 2/3 से स्टार्ट होना चाहिए। सर 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो कहने का मतलब है कि आंसर सर 3/4 से स्टार्ट होगा। 3/4 सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी कौन सी होगी, उससे छोटी सर 2/3 होगी जो लगी क्रम में है। और सर सबसे छोटी कौन सी होगी, सर सबसे छोटी होगी 1/2। ये होगा आपका सही क्रम। तो देखो इसमें सही क्रम कौन सा दे रखा है, सर सही क्रम दे रखा है चौथा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4th नंबर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बताइए आपने क्वेश्चन समझ में आया? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसे भी किस में कह रहा है, इसे भी कह रहा है कि अवरोही क्रम में लगाओ। तो सर अवरोही क्रम में क्या होता है, सर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, पहले होती है। तो कोई भी सेट उठा लो सर, जैसे कि मैंने उठा लिया पहला ही सेट। सर 3/5 दे रखा है, 7/9 दे रखा है और 6/7 दे रखा है। चलिए सर इसकी कर लेते हैं। 9 तियाँ कितने होते हैं सर, 27। 5 सत्ते कितने होते हैं सर, 35। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इसी पे, ये रहा नेक्स्ट। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और इससे इसकी करूँगा 9 छक 54। तो देखो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7/9 बड़ी है। और अगर उन दोनों में देखूँगा तो ये, तो या तो आंसर 7/9 से शुरू होगा सर या 6/7 से शुरू होगा, सीधी सी बात है। और सर मुझे मालूम है कि 7 सत्ते 49 और 54, तो आंसर की शुरुआत किससे होगी सर, 6/7 से होगी। उससे छोटी कौन सी है सर, 7/9 है। और सबसे छोटी कौन सी है सर, 3/5 है। बोलो आगे बात समझ में? सर आगे देख लो कौन सा मिल रहा है सर इसमें से, 6/7 से कोई नहीं, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। आगे होगी बात समझ में? आइए ना, चलो 3। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि अवरोही क्रम में लगाओ। सेम अवरोही क्रम वही होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, सिंपल ट्रिक है। इसे अप्लाई करना चाहो इसे अप्लाई कर लेना, उसे अप्लाई करना चाहो, पहले वाले को अप्लाई करना चाहो तो पहले वाले को अप्लाई कर लेना। ठीक है, देखो बेटा जी, इन ये कह रहा है कि इनमें से आप कोई भी एक साइड उठा लो। जैसे कि मैंने सर 6/7 उठा लिया, 11/13 उठा लिया, सर 9/13 उठा लिया, सर 3/5 उठा लिया और 9/11 उठा लिया। ये सेट उठा लिया। क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम आपको मालूम है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, आप इनका क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो 1। ठीक है, इसका अंतर निकाल लिया आपने 1। तो आपको क्या करना है कि अब जो अंश है उससे अंतर से क्या करना है, उसे भाग देना है। तो अंश क्या है 1 और इसका अंतर कितना आया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, इसकी वैल्यू आ गई 6। सर इसका अंतर कितना आ रहा है सर 2, तो 11 बट्टे क्या करना है 2, 11/2 यानी 5.5। ये तो आता ही होगा समझ में, 2 पंजे 10 है ना। इसका अंतर कितना आ रहा है सर 4,
तो 9 बट्टे क्या करूँगा सर 4, तो इसका मान कितना आएगा 2.25, भाग दे के देख लेना, है ना। चलो मैं एक दे के दिखा देता हूँ, 11/2 का, यानी कि सर 11 2 2 पंजे 10, एक पॉइंट लगाया, जीरो तारा, 2 पंजे 10, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब आप तो आगे कर लोगे ना। चलो इसका अंतर निकाला, कितना आ रहा है 2, तो सर 3/2, 3/2 का मान कितना आ गया 1.5। सर नेक्स्ट आ जाओ, सर इसका अंतर कितना आ गया सर 2, तो 9/2, 9/2 डिवाइड इस वैल्यू इज़ 4.5। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सर 6, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 6.7, 6.7 से छोटा कौन सा है सर 11.13, है ना 5.5, और उससे छोटा कौन सा है सर 9/11, और उससे छोटा कौन सा है सर 9/14, और सबसे छोटा कौन सा है सर 3/2। ये लग गई आपकी कौन सी, ये लग गई आपकी किस क्रम में, ये लग गई आपकी कौन सी क्रम की, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपका सेट हो गया। इन्हीं क्रम से आप पहले वाले क्वेश्चन भी निकाल सकते हो इस मेथड से, चाहे इस मेथड को अप्लाई करो चाहे पहले वाले मेथड को अप्लाई करो, आंसर आपके बिल्कुल ठीक आएंगे। और हर क्वेश्चन पे ये मेथड अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन पे हो रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे नहीं हो रहे, हर क्वेश्चन पे ये मेथड अप्लाई होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का आपसे कह रहा है कि इसका सोल्यूशन बताओ, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये क्या है, ये सिंपल सी भिन्न है, इनको सॉल्व करना है। तो आप इसको देखो, इनमें क्या है, ये कैसी भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है ना। इसमें एक कंप्लीट नंबर है और कैसा एक भिन्न है। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखने का मेथड क्या होगा सर, ये तो लिखोगे 18/5, सॉरी 18/4 माइनस के 5/5 से 3 2/3, कह रहा है क्वेश्चन मार्क प्लस के 12 5/6, यही तो कह रहा है। अगर मैं इस वाली वैल्यू को उधर ले जाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी सर, नेगेटिव हो जाएगी, प्लस की वैल्यू किधर हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। सर ये है 18 3/4 माइनस के 5 2/3 माइनस के 12 5/6, और ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क। अब तो सही है। अब सर क्या कर रहे हैं, सिंपल सी वैल्यू है कि जो कंप्लीट नंबर है, जैसे 18 कंप्लीट है सर, -5 कंप्लीट है और -12 कंप्लीट है, और जो कौन से आपके भिन्न में उन्हें अलग रख लो, एक तरफ के जो निशान दे रखे हैं उन्हीं के साथ, ठीक है। चलो देखो इसे सॉल्व कर लो। सर 18 और ये कितने हो गए माइनस के 17, ये 18 और -17, 18 ये हो गए और -17 ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ जाओ सर, इसका एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम ले लो सर 12, इसका एलसीएम ले लो 12, सर 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, आ गई होगी बात समझे। सर माइनस लगाया, 3 से 12 को काटूंगा 4, 4 दूनी कितने हो गए सर 8, ठीक है। माइनस 6 से 12 को काटूंगा 2 बार कटेगा, 2 पंजे कितने होते हैं सर 10, 18 में से 17 गए, क्या बचा 1, और यहाँ 9, और ये कितने हो गए सर 9 माइनस के 18 डिवाइड बाई क्या सर 12, ये क्या हो गया 1, इसमें से घटाया कितना गया सर माइनस के 9, 9/12, सर काट लो, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, तो आ गया सर कितना ये सर 1 माइनस 3/4, 4 एकम 4, 4 माइनस 3/4, आंसर हो गया 1/4। बोलो आ गई बात समझ में। सर सिंपल सा था, आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, चलिए करते हैं। तो सर ये 117 कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी है, तो इसका आंसर आ गया सर 117 प्लस के 13 माइनस के 74। तो सर एक तो ये हो गया ग्रुप में कंप्लीट, और 2/5 प्लस 1/2 माइनस के 2/3, एक ये हो गया। तो सर इसे हल करूँगा तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो गई सर, ये हो गई 130, 130 माइनस के 74, और सर यहाँ ले लिया इसका एलसीएम, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 एलसीएम ले लिया। सर 5 से 30 को काटूंगा 6 बार कटेगा, 6 दूनी कितने हो गए सर 12 हो गए, प्लस 2 से 30 को काटूंगा कितनी बार कटेगा सर 15, 15 एकम 15, माइनस 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, 30 दूनी 20, ये हो गया 20, ठीक है।
तो सर इसे घटा लो, 10 में से 4 गए कितने बचे सर 6, 10 में से 4 गए कितने बचे 6, तो यहाँ कितना बचा 12, 12 में से 7 गए कितने बचे सर 12 में से 7 गए बचे 5। अब आ जाओ यहाँ, ये हो गया सर 37, 37 माइनस के 20 डिवाइड बाई क्या हो गया सर 30, सर ये हो गया 56। सर इसमें से घटाया, इसमें से घटाने के बाद ये बचा आपका कितना, ये बचा आपका 17, 17 डिवाइड बाई नहीं सॉरी ये बचा आपका, ये हो गया 25, 25 माइनस के 20 डिवाइड बाई 30, तो आपसे कितना हो गया सर 56 ये बचा, और वो क्या बचा आपका 7 बटे सर 30। बोलो बात आ गई, बात समझने की नहीं सर आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसे कैसे हल करेंगे सर, ये दे रखा है 16, ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 7, तो ये कंप्लीट नंबर हैं 16 प्लस 8 प्लस के 7, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2/3 सर 1/4 और दूसरा हो जाएगा 1/5। तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21 की, यहाँ से लगा 1, यहाँ से लगा 2, 2 और 1 3, सही है 31। अब इधर आ जाओ, इसका एलसीएम कितना आ गया सर 4 3 12, 12 पंजे कितने हुए सर 60। इससे मैं इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा सर 20 बार, 20 दूनी कितने होते हैं सर 40, प्लस इससे इसे काटूंगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20 यानी ये हो गया 15, प्लस इससे इसे काटूंगा कितनी बार कटेगा सर 12 बार, 31। ये वैल्यू कितनी हो गई 2 और 5 7, 4 और 1 5 और 1 6। देखो सर अब इसमें तो भाग चला जाएगा ना, देखो अगर मैं देखूंगा तो क्या इसमें भाग नहीं जाएगा सर, 60 एकम 60 क्या 6 रिमेनिंग बचा 7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 31, मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस के 1 और क्या हो गया 7 बट्टे आपका 60, तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, ये कितना हो जाएगा सर 32, 32 7 बट्टे क्या हो जाएगा सर 60। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई, सिंपल सा है क्वेश्चन, आया होगा समझ में। तो इसका आंसर कितना हो गया सर सेकंड हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 7, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ, क्योंकि अगर आपने 8 समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो मैं पहले कराता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है ना, अभी 7 करेंगे बाद में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है ना, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये दे रखा है सर 1/30 प्लस दे रखा है 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110, ये तो दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, जो आपको हर दिख रहा है, हर के ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर ऊपर वाला यानी अंश आए। तो सर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ले नहीं सकता, 5 छक्के कितने होते हैं सर 30 ले सकता हूँ ना। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है सर 1, वो अंतर बराबर आ रहा है ऊपर के, हाँ ऐसे ही आएगा। अब इसको कर लो, 6 सत्ते कितने होते हैं सर 42, 7 अट्ठे 56, 8 नेम 72, 9 ढाई 90 और 10 गुणा 11 इजिकल टू 110। ये वाली बात आ गई आपके समझ में कि नहीं सर, आ गई है ना। यानी जो इनके अंतर आएंगे, इनके फैक्टर के जो अंतर आएंगे वो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू के क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तब इसको आप कैसे लिख सकते हो, तब इसको लिख सकते हो 1/5 माइनस के 1/6। अगर आप एलसीएम करके इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, प्लस लगा लो, ये वाला क्या आ गया, इसके फैक्टर कर लो 1/6 माइनस के 1/7, फिर क्या लगा लो सर प्लस लगा लो 1/7 माइनस के 1/8, फिर प्लस 1/8 माइनस के 1/9, सर प्लस 1/9 माइनस के 1/10, फिर क्या आ जाएगा सर प्लस का 1/10 माइनस का 1/11। ये आपकी पूरी श्रृंखला बन गई सीरीज। अब देखो प्लस माइनस से सर कुछ कट रहा है, ये 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 भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्या बचा सर, बचा 1 बट्टे क्या बचा सर 5 माइनस का क्या बचा 1/11।
है ना, ये तो बचा। अब सर आप इसके फैक्टर कर लो, वो सॉरी इसको हल कर लो। हल करूँगा तो क्या हो जाएगा सर, नीचे वाली संख्या का गुणन 55, इस वाली संख्या का इधर गुणा, और इस वाली संख्या का यानी कि इसका गुणा कर लिया तो ये आ गया सर। इस वाली वैल्यू को यहाँ भेज दिया, इस वाली वैल्यू को यहाँ भेज दिया, तो ये कितना आ गया सर 6/55। आंसर क्या हो गया, डी। बोलो बात आई समझ में कि नहीं। सिंपल है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 7 पे। तो आप सिंपली अब उसको पहचान गए हो क्वेश्चन कैसा है, तो हो सकता है आपने मेरे से पहले ही कर लिया हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों बाद में कराया, देखो सर इसमें पहले वैल्यू दे रखी है 1/9। अगर मैं 9 के गुणनखंड करूँगा तो 3 गुणा 3 होंगे, और उसका फैक्टर कितना आ रहा है सर 0, जबकि फैक्टर अंतर कितना आना चाहिए सर 1। ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आगे का तो देखो ना, ये दे रखा है। तो सर अगर मैं इसके करूँगा तो इसके फैक्टर 3 गुणा 3 होंगे, लेकिन इसका अंतर 1 नहीं आ रहा, अंतर 0 आ रहा है, जो अंतर इसके बराबर नहीं है। तो मैं इसको तो उतार लूँगा 1/9 के रूप में ही, क्योंकि इसके तो हुए नहीं। सर इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। सर इसे क्या लिख सकते हो सर 3 गुणा 4। इसे क्या है 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, 8 गुणा 9। ये तो लिख सकते हो सर, हो गया सर। तो सर प्लस लगा लो, आगे क्या गया सर 1/2 माइनस के क्या 1/3, प्लस के 1/3 माइनस के 1/4, सर प्लस का 1/4 माइनस के 1/5, प्लस का 1/5 माइनस के 1/6, सर प्लस का 1/6 माइनस के क्या 1/7, और प्लस के 1/7 माइनस के क्या 1/8, माइनस प्लस का 1/8 और माइनस के क्या 1/9। ये सीरीज बन गई, बन गई नहीं बन गई सर, बन गई। काट लो सर, कौन सा इससे ये यानी क्या बच रहा है सर, ये बच रहा है 1/9 प्लस का 1/2 माइनस का 1/9। सर 1/9 प्लस से 1/9 माइनस के कट गया, तो क्या बचा आंसर सिर्फ 1/2। यही मेरा सिर्फ आंसर बचा, यही हो गया मेरा एक आंसर इसका 7वें का। बोलो बात आई समझ में कि नहीं सर, आ गई ना। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो भी आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं ना, 100% आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखो इनको करने का तरीका, इनको हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है, इनको हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है। तो 5 एकम 5 और 4 9, इसका मान कितना आ गया सर 9/5। यानी कि इसके स्थान पर अगर मैं अब इसको हल करूँगा तो मैं इस वाली वैल्यू को सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। जब भी ऐसा होगा तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 15/9 हो गया। सर अब क्या करना है, अब क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 9 दूनी 18, कितने हो गए 9 दूनी 18, 18 प्लस के 15 डिवाइड बाई कितना सर 9। अब इनको कर लो, 8 और 5 कितने हो गए सर 23, सॉरी 8 और 5 13, 13 की 3 हाथ से लगा आपका 1, तो ये हो गया सर 33, 33 बट्टे कितना हो गया सर 9। यानी कि आपने इस पूरे की वैल्यू को हल कर लिया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही सर, इस पूरे की वैल्यू आ रही है ये। तो आप क्या लिखोगे सर 1 + 1/1 प्लस 2/33/9, ये तो लिखोगे। इस 9 को ऊपर पहुँचा दो गुणा में, तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे सर 18। तो यानी कि प्रश्न बन गया कुछ आपका सर इस तरीके से, 9 दूनी 18/33। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई सर, आ गई। तो अब क्या करना है सर, इसका इसके साथ गुणा करना है, 33 एकम 33। तो यानी कि इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 33 एकम 33 प्लस के 18 डिवाइड ऑफ कितना हो जाएगा सर 33। ठीक है, सिंपल थी है। तो सर अब इसे जोड़ लो सर, 33 और 18, 18 8 और 3 हो गए 11, 11 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया सर 51/33।
33, कितना हो गया सर 51/33। आ गई बात समझ में सर? आ गई। तो यानी कि आपने अब यहाँ पूरे इस पूरी वैल्यू का मान आपने सॉल्व कर लिया। इसका मान कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है सर। सिंपल था, हो गया क्वेश्चन। 1 + 1/51/33। इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 + 33/51। सर अब इसकी गुणा करूंगा सर, 51 + के 33/51। तो सर ये हो गया 4 और ये हो गया तुम्हारा 8, आ गया 1। बस सर अब क्या करना है? सॉल्व भी तो करना है सर। हो गया सॉल्व। सर 51 एकम 51, कितने बचेंगे सर? 33 ही बनेंगे। 33 बटे ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो आंसर हो गया 1 सही 11/17। तो 1 सही 11/17। बोलो, टफ नहीं है, लेंदी नहीं है, बस प्रैक्टिकली बेस है। इसको हमेशा पेंसिल से किया जाता है। इस क्वेश्चन को हमेशा पेंसिल से किया जाता है। तो जब पेंसिल से करोगे तो ये विदिन सेकंड में आंसर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। इसको कैसे हल करेंगे सर? बहुत सिंपल है। 4 एकम 4 और 1 5, तो इसे लिखेंगे सर 5/4। तो सर इस 4 को ऊपर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा सर 3 + 4 की गुणा 1 से करूँगा तो 4/5। अब क्या करना है सर? अब इसकी इससे करूँगा तो 3 × 5 = 15, 15 और 9, 15 और 9 19, 19 बटे कितना हो गया सर? 5। तो यानी कि सर इस पूरे का मान जो आ गया, अब कितना आ गया सर? इस पूरे को हल करने के बाद आंसर आ गया 19/5। तो सर अब सिंपल सा पहले इसको हल कर लेते हैं। तो सर 2/1 बटे ये क्या है? 19/5। अब क्या करना है सर? सिंपल सा है, इस 5 को पहुंचा दो ऊपर। इस 5 को ऊपर पहुंचा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 + 5/19। 19 की गुणा 19 दूनी कितने हो गए सर? 38। 19 दूनी कितने हो गए सर? 38। 38 + के 5 डिवाइड बाई कितना सर? 19। कितना? 19। और सर 38 + के 5 हो गए सर 38, 8 5 13, कितने हो गए सर? 43। 43/19। ये आ गया आपका आंसर। कितने का आंसर आ गया? ये सर आंसर आ गया आपका पूरा इसका। इस पूरे का आंसर आपने निकाल लिया। कितना आ रहा है सर? इतना। तो यानी कि प्रश्न दे रखा है 19/43 भाग वैल्यू ऑफ 1/43/19। ये तो है सर। ये वाला 19 आप ऊपर पहुंचा दो तो ये हो गया 19/43 भाग ऑफ 19/43। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये A/B भाग ऑफ C/D लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा करो आएगा आपसे तो आप इसको कैसे कर सकते हो? आप इसको ऐसे कर सकते हो, यानी कि इस वाली वैल्यू को पलट देना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सर यानी कि 19/43 गुणा 43/19। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो आंसर 1 × 1 = आ गया 1। बोलो आंसर हो गया 1। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई सर? आ गई होगी। सिंपल है, आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। देखिए जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे हल करते हैं। देखो 3 × 9 और 1 10, 10/3। तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये आंसर हो गया सर इसका हो गया। ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3/10। इसका इससे करूँगा तो 3 × 30, 30 और 3 33 सर 33/10। यानी इतने का पूरा आंसर जो आया, इतने का जो आंसर आ गया वो ये आ गया। अब आ गया, हल कर लेते हैं सर। 3/1 ये दे रखा है 33/10। तो इस 10 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा सर 10/33। सर इनकी मल्टीप्लाई करूँगा डबल नाइन, यानी कि 99 + के 10 बटे कितना हो गया सर? 33। तो सर अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये आ गया 99 और 100 108। 108 बटे कितना आ रहा है सर? 33। किसका मान आ रहा है? ये आ रहा है पूरा इसका। ये आपने पूरा अब इसे हल कर लिया इतने का, तो इसका मान कितना आ रहा है? ये। तो यानी क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन हो गया 2 सही 1/3 माइनस के 1 - 2/11 और नीचे कितना हो गया सर? 108/33। अब ऊपर वाले को हल कर लो सर। ऊपर वाले को हल करूँगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बट्टे कितना है सर? 3 माइनस के 11 कम 11, 11 और 2 13, 13 बट्टे कितना हो गया सर? 11 अपॉन
108 बटे सर 33, ये तो हो गया। अब क्या करना है सर, सिंपल सा है, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा सर, कितना आ रहा है सर 33, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 33। अब 11 की गुणा किससे करूँगा 77 से, तो 11 की गुणा करूँगा 7 से, कितना आ रहा है 77 माइनस के, और इसका इसके मल्टी 13 3 39 डिवाइड कितना 108 बटे सर 33। आगे बात समझे। अब सर क्या करना है, 77 में से मुझे कितना घटाना है, मुझे 77 में से घटाना है 39। तो सर जब घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा सर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आंसर आ जाएगा सर 17 17 9 18 38 38 बटे 33 बटे सर 108 बटे सर 33। तो इस 33 से ये वाला 33 कट गया, क्या बचा सर 38 बटे 108, 38 बटे 108, 108 38 बटे 108, 108 आना चाहिए आंसर। 19, सॉरी बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा 109 होगा, 109, ये भी 109, ये 109, ये 109, ये 109, तो 38 बटे 109 आ गया बात। वो गलत कर गए थे हम, ठीक है, कोई नहीं, ये तो होती रहती है। तो देखना आपने आप में क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो इस प्रश्न के अंदर क्या है, बहुत सिंपल था सर इसमें बोर्ड मास का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, बोर्ड मास का। तो सर पहले तो मैं इसको हल करूँगा, तो ये क्या दे रखा है सर 1/3 भाग ऑफ 1/3 गुणा 1/3 डिवाइड 1/3 भाग ऑफ 1/3 ऑफ 1/3 माइनस के क्या 1/9, ये तो दे रखा है प्रश्न में। हाँ, सबसे पहले आप इसको हल करोगे, तो जब सर यहाँ ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है सर गुणा, तो ये हो गया सर 1/3 इज़ 1/3, तो 1/9। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई सर, आ गई। तो अब प्रश्न क्या बन गया सर, बन गया 1/3 भाग ऑफ 1/3 इज मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड ऑफ 1/3 भाग ऑफ 1/9 माइनस के क्या 1/9। तो सर अब क्या है, अब तो सिंपल सा है कि सर सबसे पहले भाग को ख़त्म करूँगा, और भाग को ख़त्म करने के लिए मैं इसे क्या बना ले कहूँगा सर गुणा। तो 1/3 गुणा 3/1 गुणा 1/3 डिवाइड, सर इसको भी कर लूँगा सर 1/3 गुणा 9/1 माइनस के क्या 1/3। सिंपल सा है, इससे ये कट गया, 3 तियाँ हो गए सर 9। तो क्वेश्चन क्या बचा सर 1/3 डिवाइड 3 माइनस के 1/9, ये 3 नीचे उतर के आ जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा 1/9 माइनस के क्या 1/9, इससे ये कट गया, क्या बच रहा है सर 0, क्या बच रहा है 0। आगे बात समझ में, सिंपल था है सर, एक बार कटेगा ना, 1 से 1 गएगा, क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा, सीधी सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश यानी कि ऊपरी वैल्यू, अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाती है, तो जो नई भिन्न प्राप्त होती है वो 16/21 होती है। तो कह रहा है कि बताओ मूल भिन्न यानी वास्तविक रियल भिन्न क्या थी। तो एक चीज़ बताओ बेटा जी, भिन्न जो होती है वो अंश अपॉन हर के रूप में लिखी होनी चाहिए, है ना, और दोनों पूर्णांक वैल्यू होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर यानी कि पूर्ण वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर बाई का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं इसे 100/100 नहीं ले सकता सर, ले सकता हूँ। ये क्या हो गई, ये मेरी रियल भिन्न मैंने मान ली, ये मैंने भिन्न मान ली। इसमें कह रहा है कि जब आप इसमें हर में 20% की वृद्धि करते हो और इसमें कितना करते हो 10% की कमी करते हो, तो जब ऐसा करते हो तो इस भिन्न का जो मान होता है वो बदल जाता है, वो 16/21 हो जाता है। तो ये कितना हो गया सर 120, नीचे कितने बचे सर 90, बराबर कितना हो गया 16/21। इसे मैंने मान लिया x/22, 0 से 0 कट गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 16 इस वाली चीज़ को इधर इस पूरी वैल्यू को ले जाओ उधर, लेकिन ये बराबर की है, इसे गुणा में ले जाना है ना बदल के। तो 16
बट्टे, चलो ये हटा दो यहाँ से, 16/21 गुणा में 9/12, है ना, गुणा में 9/12। अब काट दो, देखो 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 तियाँ कितने हो गए सर, 3 से 3 कट गया, 4 बट्टे क्या हो गया सर 7। ये आ गई आपकी भिन्न, 4/7 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नहीं आई समझ में, एक बार पुनः देखना, रिपीट कर रहा हूँ सर। भिन्न जो होती है वो 100/100 भी होती है। मैं इसे भिन्न बोलूँगा सर, बिल्कुल बोलूँगा। 20% की ऊपर वृद्धि की है, जबकि नीचे क्या करी 10% की कमी, इससे इसका मान 16/21 हो जाता है। इसे जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 120/90, और ये कितना हो गया 16/21। इस जीरो से ये जीरो कट गया, क्या बचा 12/9, और ये कितना हो गया सर 16/21। देखो 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, 4 ऐसे भी कर लो, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, इस 3 से 3 कट गया, क्या आंसर आ गया 4/7 इज रियल वैल्यू। यही आपकी क्या थी, वास्तविक भिन्न थी। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, वैसे करना चाहो वैसे कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको, है ना, सिंपल थी। 14 पंजे कितने होते हैं सर 70, 70 और 9 79, 79/14। तो ये हो गया क्वेश्चन 79/14 डिवाइड, ये हो गया 5 प्लस के 3 डिवाइड 3 प्लस के, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो सर हो जाएगा 5/3। सही है सर, बहुत बढ़िया सर। 3 तियाँ 9, 9 और 5 कितने हो गए सर 14/3 हो गए सर। इस 3 को यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया सर 5 प्लस 3 तियाँ 9, 9 प्लस 14, ये तो हो गया सर। 14 पंजे होते हैं 70 और 79/14, ये तो था सर। अब क्वेश्चन बन गया सर 79/14 डिवाइड ऑफ 79/14, ये तो हो गया सर। इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो 79 गुणा 14 डिवाइड ऑफ 79 गुणा 14, ये पूरा पूरा आपसे कट गया एक बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। आ गई होगी बात सुनने। तो इस वाले सेशन में हम 14 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए चीज़ें, लग रहा है कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, ठीक है, अपने कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आगे पढ़ते हैं न्यू टॉपिक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।